बीबीएमबी का हरियाणा को तुरंत 8500 क्यूसेक ज्यादा पानी देने का फैसला। कल हुई मैराथन मीटिंग में हरियाणा को मिला समर्थन। पंजाब के प्रतिनिधियों ने जताया सख्त विरोध। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी के फैसले का किया विरोध। सीएम मान बोले, पंजाबियों के हकों पर डाका किसी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त। विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहे बीजेपी। हरियाणा को ज्यादा पानी देने का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। आज पंजाब भर में बीजेपी और बीबीएमबी के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। भाजपा नेताओं के घरों का भी करेंगे घेराव। बीबीएमबी के फैसले को लेकर कानूनी सलाह लेगी पंजाब सरकार। केंद्र और राज्य के अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। कहा, फैसला सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन। पानी विवाद को लेकर अभय चौटाला का मान सरकार पर विवादित बयान। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पंजाब हरियाणा को लोगों को लड़वाना चाहते हैं सीएम मान। बॉर्डर पर टेंशन के बीच भारत का एक और बड़ा कदम। पाकिस्तान के लिए 23 मई तक बंद किया एयर स्पेस। अब पाकिस्तानी जहाजों को लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर। स्वतंत्र भारत में पहली बार घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। मोदी सरकार ने किया जातिगत जनगणना का ऐलान। राहुल बोले, सरकार ये भी बताए कब होगी जनगणना। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पानी के विवाद की। पानी विवाद के बीच बीबीएमबी के डायरेक्टर को तबादला उसका कर दिया गया है। उनका बीबीएमबी वाटर रेगुलेशन के डायरेक्टर आकाशदीप का तबादला ट्रांसफर की गई है। संजीव कुमार नए डायरेक्टर बीबीएमबी के लगाए गए हैं। हरियाणा से संबंधित हैं संजीव कुमार। तो पानी विवाद के बीच में बीबीएमबी के डायरेक्टर का तबादला कर दिया गया है। बीबीएमबी वाटर रेगुलेशन के डायरेक्टर आकाशदीप की ट्रांसफर की गई है। संजीव कुमार को नया डायरेक्टर बीबीएमबी का भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का लगाया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, पानी विवाद के बीच में बीबीएमबी के डायरेक्टर की ट्रांसफर। देखिए, क्योंकि जिस तरह से कल एक अहम मीटिंग हुई, मीटिंग में फैसला लिया गया कि हरियाणा को पानी दिया जाएगा और उस समय बीबीएमबी के वाटर रेगुलेशन के जो डायरेक्टर हैं आकाशदीप सिंह, वो उस समय मीटिंग में मौजूद थे। और जानकारी ये मिल रही है, जो पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनकी ट्रांसफर मीटिंग के बाद कर दी गई और उसके बाद नए डायरेक्टर जो हैं वो संजीव कुमार लगा दिए गए, जो हरियाणा से संबंधित हैं। इस बात का विरोध भी पंजाब सरकार कर रही है कि क्यों पंजाब सरकार के अधिकारी को बदलकर मीटिंग के बाद जो है वो हरियाणा से संबंधित जो संजीव कुमार है उनको लगा दिया गया। पंकज, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि फैसले को लागू करवाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीबीएमबी के वाटर रेगुलेशन के जो डायरेक्टर होते हैं उनका एक अहम रोल जो वो रहता है। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि जब ये वोटिंग हो रही थी कि 8500 क्यूसेक पानी जो है हरियाणा को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उस समय राजस्थान इसके पक्ष में था, दिल्ली इसके पक्ष में था। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने कोई फैसला इस बाबत नहीं लिया, ना हाँ पक्ष में ना पक्ष में। तो ऐसे में डायरेक्टर जो उस समय आकाशदीप थे, उनकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से पानी दिया जाए। लेकिन क्योंकि वो पंजाब से संबंधित थे, तो ऐसे में बीबीएमबी ने अब ये फैसला किस वजह से लिया। हालांकि उनको ये एडिशनल चार्ज जो है वो दिया हुआ था, एडिशनल चार्ज उनके पास था। और अब जब संजीव कुमार को लगाया गया है जो हरियाणा से संबंधित है, तो इस बात पर नाराजगी जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से जाहिर की जा रही है कि क्यों इस तरह का फैसला जो है ट्रांसफर करने का लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो पानी के विवाद के बीच में बीबीएमबी के डायरेक्टर का तबादला कर दिया गया है। बीबीएमबी वाटर रेगुलेशन के डायरेक्टर आकाशदीप, जो कि पंजाब के साथ संबंध रखते थे, उनकी ट्रांसफर अब कर दी गई है। संजीव कुमार नए डायरेक्टर बीबीएमबी के लगाए गए हैं। बीबीएमबी के हरियाणा को तुरंत अतिरिक्त पानी छोड़ने के फैसले पर हरियाणा को भाखड़ा डैम से 8500 क्यूसेक पानी देने का फैसला लिया गया है। बीबीएमबी ने पंजाब सरकार का सख्त विरोध दरकिनार कर दिया।
केंद्र बिजली मंत्रालय की हिदायतों पर बीते कल बीबीएमबी की मैराथन मीटिंग में ये फैसला लिया गया। बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की अध्यक्षता में 5.5 घंटे तक चली बैठक मीटिंग में पंजाब और हरियाणा आमने सामने रहे। माहौल तनावपूर्ण रहा। भाजपा शासित राज्य पंजाब के खिलाफ एकजुट हो गए। बीबीएमबी के मुख्यालय में हुई बैठक में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और सिंध आयोग तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने मानवीय आधार पर हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की वकालत की, जबकि हिमाचल प्रदेश निष्पक्ष भूमिका में नजर आया। बैठक में पंजाब सरकार ने इस फैसले को मानने से इनकार किया। तो बैठक में पंजाब के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार और पंजाब के चीफ इंजीनियर पूरी तरह अड़े रहे। जब बीबीएमबी ने हरियाणा को तत्काल अतिरिक्त पानी छोड़ने का फैसला किया तो पंजाब सरकार के प्रतिनिधि नाराज हो गए और समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार उनकी तरफ से किया गया। भाखड़ा बांध के चीफ इंजीनियर ने कहा कि वे तभी पानी छोड़ेंगे जब पंजाब अतिरिक्त पानी के लिए मांग पत्र देगा। भाखड़ा बांध रेगुलेशन मैनुअल के अनुसार पंजाब के लिए मांग पत्र देना अनिवार्य है। बीबीएमबी बोर्ड ने तर्क दिया है कि विशेष मामलों के आधार पर हरियाणा को पानी छोड़ने के लिए रेगुलेशन मैनुअल का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब ने इस पर सहमति जताने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि अगर हरियाणा को पीने के लिए अतिरिक्त पानी देना है तो आबादी के लिहाज से हरियाणा को 1700 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जबकि पंजाब पहले ही 4000 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। पंजाब ने कहा कि नदी के पानी में हरियाणा का हिस्सा 2987 MAF। हरियाणा को पानी देने पर सीएम मान ने कहा कि पंजाब सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी के फैसले का विरोध किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनकी तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया। तो केंद्र और हरियाणा बीजेपी सरकार पंजाब के खिलाफ एकजुट हैं। सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में इन बातों का जिक्र किया। हमारे हकों पर बीजेपी का एक और डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध का सामना करने के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी कभी पंजाब और पंजाबियों की अपनी नहीं हो सकती है। सीएम भगवंत मान ने इस तरीके का बयान दिया। तो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जवाहर यादव, बीजेपी के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब पे। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा बीजेपी सरकार पंजाब के खिलाफ एकजुट हो रही है और पंजाब के हकों पर डाका मार रही है। बेसिकली मान साहब को संवैधानिक पद पर रहते हुए भी संवैधानिक परंपराओं का ज्ञान नहीं है। ये वो पानी है जो पीने का पानी है और जिसको एक समझौते के तहत जो हरियाणा को आज तक मिलता रहा है। बुरे से बुरे समय में भी कभी पंजाब ने इस पानी को आज तक नहीं रोका है। इनके पास मुद्दा नहीं है, पंजाब में आने वाला चुनाव है, इनके पास मुद्दा नहीं है, तो लोगों का, पंजाब के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसलिए वो ऐसे उजुल पुजुल कार्य कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। नियमानुसार हरियाणा का लोगों के पानी पर हक बनता है, जिसके कारण ये निर्णय आया है। जवाहर जी, जो पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि एक्सेस वाटर हरियाणा की तरफ से मांगा जा रहा है, बल्कि उनके हक का पानी ऑलरेडी उनको दिया जा चुका है। वो तो बताएं, हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याय कल आंकड़े भी रखे कि आज तक कब कब कितना पानी मिल रहा है। हम तो पानी मांग ही नहीं रहे, जो हमारा पानी है वो जाने, जो इन्होंने रोका वो पानी आज तक कभी नहीं रुका था। तो इन्होंने कहा जी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं होता, वो मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ा रख दिया। अब ये भी बताया कि इसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, ये सब उस पानी की मॉनिटरिंग होती है और प्रत्येक स्टेट को कब कितना पानी गया ये सब उसमें लिखा होता है। तो ये सब होते हुए भी अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जुदा हो जाए ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए, तो उसमें क्या कर सकता है कोई। बीते कल मीटिंग बीबीएमबी की हुई है। मीटिंग में बीजेपी शासित सूबे कहीं ना कहीं डोमिनेट उनकी तरफ से किया गया, आम आदमी पार्टी कह रही है। नियम अनुसार है 2 और 2, अगर कोई बीजेपी
का व्यक्ति या बीजेपी शासित राज्य अगर वो ये कह रहा है कि 2-2-4 होते हैं, तो लोग कहेंगे ये बीजेपी वालों ने 2 को 4 कर दिए हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं। सर नियम है, आंकड़े हैं। मेरा निवेदन है आपसे, मैं पंजाब के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, भगवतमान दिल्ली में लोग कुछ नहीं कर पाए, पंजाब में लोगों को कुछ नहीं दे पाए। जो 1000 रुपए उन्होंने महिला को देने थे वो आज तक दे नहीं पाए। जो नशा मुक्त पंजाब चुनना था वो आज तक कर नहीं पाए। केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मेरा पंजाब के लोगों से निवेदन है, एक बार वो ये कहे कि पंजाब उन आंकड़ों को सार्वजनिक करे। आज तक यहाँ जब से पंजाब में मान साहब की सरकार आई है तब से किस दिन कितना पानी छोड़ा गया था यहाँ से। अगर वो पहले नहीं छोड़ा गया तो हमें नहीं चाहिए, अगर पहले छोड़ा जाता रहा है तो हमें दीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी के फैसले का विरोध किया और इस बात का जिक्र किया कि केंद्र और हरियाणा बीजेपी सरकार पंजाब के खिलाफ एकजुट है। हमारे हकों पर बीजेपी का एक और डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध का सामना करने के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता बिक्रमजीत पासी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बिक्रमजीत सिंह पासी, बीबीएमबी की तरफ से ये फैसला लिया गया, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत फैसला है। एक बार फिर से पंजाब की पीठ में छुरा मारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर बीबीएमबी पे प्रेशर डाल के। ये एक तरह से पानी जो पंजाब के पानी है, राइपेरियन स्टेट है पंजाब, जैसे पहले सरकारों में डाका पड़ता रहा, इन्होंने भी डाका मारने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए, इनकी केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार है जो पंजाब के हकों पे डाका नहीं डालने देंगे और हर तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा। पासी जी, सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि जो सीएम भगवंत मान है वो कंपटीशन करें, राजनीति मत करें इस मुद्दे पर। राजनीति तो नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, निकम्मी इनकी बीजेपी की हरियाणा की सरकार है। अपना कोटा ये मार्च में ही पूरा कर चुके हैं, अब पंजाब के कोटे के ऊपर डाका डाल रहे हैं और उसके बाद ये सिर्फ इस चीज का फायदा ले रहे हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जो लगातार सत्ता लोलुप जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पंजाब के साथ पहले दिन से जो है जी रवैया सौतेली माँ का करती आ रही है। इन्होंने हर तरह से पंजाब के हक छीनने की कोशिश की, अब ये पानियों का हक छीन रहे हैं। इनको चाहिए नायब सिंह सैनी जी को कि जैसे पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार ने अपने कोटे का पानी, क्योंकि आपको पता होगा कि बीबीएमबी 1 साल के लिए कोटा निर्धारित करती है 21 मई से लेकर अगले साल की 21 मई तक। हरियाणा को 2987 MAF पानी मिलना था, जो हरियाणा की निकम्मी सरकार ने प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया, वेस्टेज हुई और मार्च तक अपना पूरा कोटा ले लिया। जबकि पंजाब की सरकार ने अपनी नहरी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 1000 किलोमीटर के करीब हमने अपनी नहरों को कंक्रीट किया कि पानी की वेस्टेज ना हो। हमने 14,100 के करीब जो बंद पड़े हुए थे वो खोले कि खेतों तक पानी जाइए। पानी किसान यूज करता है, आम जनता यूज करती है। और हरियाणा हमने अपना 89% 99% हमने पानी यूज किया, 11% हमारा पानी पड़ा जो हमने 21 मई तक यूज करना है। उसके बावजूद हरियाणा मार्च में ही अपना कोटा खत्म कर लेता है। फिर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको इंसानियत के नाते 400 क्यूसेक पानी 4000 क्यूसेक पानी देने का काम किया हरियाणा को। लेकिन अब इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अपना निकम्मापन देखते नहीं, आप नहरी व्यवस्था दुरुस्त करते नहीं, मैनेजमेंट सही करते नहीं और पंजाब के पानी के ऊपर डंडा मारते हैं। क्लियर कीजिए, बीते कल मीटिंग हुई थी, रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, राजस्थान के, दिल्ली के। हस्ताक्षर दस्तखत सिग्नेचर पंजाब के नुमाइंदों की तरफ से नहीं किए गए जो फैसला लिया गया, क्या इसके बावजूद भी ये फैसला लागू हो जाएगा? ये बिल्कुल कानूनी तौर पे भी गलत है। वहां पे जब मीटिंग हुई थी, जब हरियाणा को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा कि चलो 4000 क्यूसेक पानी देते हैं क्योंकि पीने के पानी की इन्होंने मांग उठाई थी। लेकिन हरियाणा जो है लगातार अपनी कमियां ना बता के, हरियाणा की सरकार उन्होंने क्या किया कि 8500 क्यूसेक और दो। राजस्थान अपने हिस्से का पानी ले रहा है, दिल्ली अपने हिस्से का पानी ले रहा है, पंजाब ने अपना हिस्सा बचाया है क्योंकि हमें 21 मई तक वो पानी चलाना है। अब हरियाणा उस पानी में से हिस्सा जो लेना चाहता है, डकैती करना चाहता था, वहां पे तलखी भी हुई कि हम पंजाब का पानी नहीं दे सकते। हमारे पास देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, पंजाब के अंदर हम 12 MAF पानी, मिलियन एकड़ फीट पानी
हम धरती के नीचे से निकालते हैं। 14 लाख ट्यूबवेल हैं हमारे, 150 में से 117 जोन डेंजर जोन में जा चुके हैं और पंजाब सरकार इसीलिए नहरी पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर रही है। और उसके अलावा पंजाब के अंदर हरियाणा से कम पानी है। अगर टोटल आप कैलकुलेट करोगे, सतलुज में से तो पंजाब हरियाणा को 4.33 MF पानी मिलता है, लेकिन यमुना में से पंजाब को कुछ नहीं मिलता। जी। जो दूसरी है शारदा है, यमुना लिंक है, उसमें से कुछ नहीं मिलता। टांगरी, सरस्वती, घग्गर, अगर इन सभी साहिबी, रक्षी, इन सब नदियों का पानी जो हरियाणा में आता है मिला लिया जाए तो हरियाणा के पास पंजाब से ज्यादा पानी है। पर क्योंकि उनकी सरकार निकम्मी है, व्यवस्था ठीक नहीं है, अपने पानी को संभाल नहीं पाते। एक और चीज बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद कीजिएगा, उन्होंने कहा था कि जो गंगा का पानी है, जो गंगा का पानी है वो पश्चिम बंगाल तक मार करता है, बंगाल तक मार करता है, उड़ीसा में मार करता है, समुद्र में चला जाता है। उसको शारदा यमुना लिंक करके आप हरियाणा को ले लो, राजस्थान को ले लो, पंजाब को भी दो। लेकिन पंजाब जो पहले ही डेंजर जोन में है, जहां हमारे पास पानी नहीं है, हम बहुत ही उसको संकुचित तरीके से हम बहुत संभल के पानी यूज करते हैं। आप उनके पानी पर डाका डालने की काम करते हो बीबीएमबी के जरिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमजीत पासी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि बीजेपी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब के हकों पर डाका मारा जा रहा। और मैं मान साहब से कहना चाहूंगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई, जून और जुलाई में, ये मई, जून, जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी है, इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूंगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सर, आपने जल विवाद पर मान सरकार पर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का विवादित बयान सामने आया है। पंजाब सरकार लातों की भूत है, अभय चौटाला ने कहा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पंजाब के सीएम दोनों राज्यों के लोगों को लड़वाना चाहते हैं। हरियाणा के किसानों ने हमेशा पंजाब के किसानों का साथ दिया है। अभय चौटाला ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हम पंजाब के हरियाणा से गुजरने वाले रास्ते बंद करेंगे। सरकार से सचेत करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह पंजाब की सरकार है, लातों की भूत है, बातों से मानने वाली नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। वो तो प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से अपना दाव लगाना चाहता है। लेकिन हरियाणा के किसान ने, खास करके जब किसान आंदोलन था, पंजाब का बहुत बड़ा साथ देने का काम किया था। आज पंजाब के किसान की जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा के किसान के साथ पंजाब की सरकार इस तरह का बड़ा विश्वासघात करती है, तो उसमें हरियाणा के किसानों का साथ दे और इस मामले में पंजाब की सरकार को वो इस बात के लिए मजबूर करे, वरना हमें मजबूर होकर के पूरे पंजाब के रास्ते जो हरियाणा से होकर के दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली और आगे जाते हैं, चाहे वो पूरे नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो साउथ को जाते हैं, वो सारे बंद करने पड़ेंगे। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने केंद्र को चेतावनी दी। हमें अपने खून से ज्यादा प्यारा पानी है। अमन अरोड़ा ने कहा कि पानी बचाने के लिए किसी भी हद तक हम जाएंगे। बीबीएमबी का पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को देना गलत है। पंजाब सरकार के साथ केंद्र ने हमेशा धोखा किया है। अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 करोड़ पंजाब भाजपा और केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਮੱਕਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ वाला ਕੰਮ जो भाजपा और केंद्र सरकार कर रही है। मैनेजमेंट बोर्ड जो है, पानी की तो सारी की सारी मात्रा की तो सूची उनके पास रहती है। पंजाब इज नॉट ए राइपेरियन स्टेट। पंजाब में भी ऊपर से पानी बह के आता है, हिमाचल में पहाड़ियों से भाखड़ा व्यास का जो पानी होता है, जो भाखड़ा डैम में जो पानी आता है वो हिमाचल से बह के आता है। पंजाब राइपेरियन स्टेट नहीं है, वो एक राष्ट्रीय संपत्ति है। पंजाब में वो डैम बना हुआ है और पंजाब को ये समझना चाहिए कि इस डैम की कल्पना किसने की थी। चौधरी छोटू राम, जो रोहतक ज़िले के रहने वाले थे, वो भाखड़ा डैम की जो कल्पना थी, जो आइडिया था, वो चौधरी छोटू राम का था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग करके, बल्कि वहाँ प्रधानमंत्री का स्पेशल कमरा था, समय समय पर वो उसमें रेस्ट हाउस में बैठ के देखते थे कि कहाँ तक, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री थे, उनको चिंता थी कि पूरा जो उत्तरी हरियाणा, ये सारा उत्तरी भारत जो है, मैं जिसको कहेंगे पंजाब से आगे का जितना भी एरिया है, चाहे वो हरियाणा है चाहे राजस्थान है, वो सूखे की चपेट में है और उस ज़मीन को फर्टाइल बनाया जा सकता है अगर उसमें पानी दे दिया जाए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते थे। वो राष्ट्रीय संपत्ति है। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो 2 भाइयों का संपत्ति का बंटवारा होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों का भी बंटवारा होता है। और जब BBMB ने ये कह दिया है कि इतना पानी हरियाणा का बनता है, उसको देना चाहिए, तो पंजाब सरकार हठधर्मिता क्यों कर रही है? सवाल ये भी कि जिस तरीके से इस वक्त देश जिस मानसिक स्थिति में है, हमारे मासूमों को मारा गया आतंकवादियों द्वारा, भारत ने सिंधु जो वाटर ट्रीटी है उस पर रोक लगा दी है। ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ हमारा जल विवाद चल रहा है, आपस में 2 राज्य इस तरीके से जल विवाद पर गरमाते हैं, मुद्दा उठाते हैं, इसका अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी कहीं ना कहीं खराब जाता है। कि ये बात पंजाब की आप सरकार को सोचनी चाहिए कि आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। भारत में आतंकवादी पाकिस्तान की सह पर बढ़ती हुई जो घटनाएं थी, उनके ऊपर रोक लग गई। धारा 370 हटने के बाद एकदम से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में बूस्ट आया। 3 करोड़ के लगभग पर्यटक हर गर्मी के सीज़न के अंदर श्रीनगर में और दूसरे कश्मीर के क्षेत्रों में घूमने के लिए गए। लोगों ने अपने घरों को एक कमरा रहने के लिए रख के गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर दिया और पूरी तरह से बूस्ट आया जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। अब पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था, वो सहन नहीं कर सकता था, बौखलाहट में था कि तो अखंड भारत का हिस्सा, जो को लोग कहते थे कि 370 हटी तो खून की नदियाँ बह जाएगी, यहाँ तो खून का कतरा नहीं आया किसी का। और पूरे जम्मू पानी विवाद पर पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसदों की तरफ से एक लेटर चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू को ये लेटर चिट्ठी लिखी है। हरियाणा को ज्यादा पानी देना पंजाब के हक पर डाका है, इस तरीके की चिट्ठी लिखी गई है। तो पानी का विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। पानी विवाद पर पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसदों की तरफ से चिट्ठी लेटर लिखी गई है। केंद्र राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रवनीत बिट्टू, उनको ये लेटर लिखा गया है। हरियाणा को ज्यादा पानी देना पंजाब के हक पर डाका है, ये सवाल रवनीत बिट्टू से इस लेटर में लिखकर पूछा गया। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के साथ।